हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं उल्लू की धमाकेदार वेब सीरीज शहद के पार्ट 2 के बारे में। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि शरद की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और इसकी तबीयत को देखकर इसकी माँ और इसका बड़ा भाई काफी दुखी होते हैं। इसकी माँ कहती हैं कि बेटा, इस उम्र में तो तेरे जैसे लड़के की सेहत बनती है, लेकिन तेरी सेहत तो बिगड़ती ही जा रही है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दिया कर। तो ये अपनी माँ से कहता है कि आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन रघु शरद को बोलता है कि चल मैं तुझको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अब तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि तू इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। तो ये फिर से इन लोगों से कहता है कि आप लोग खाली पीली परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो इसकी भाभी मुस्कुराकर बोलती हैं कि देवर जी, मुझको पता है कि तुम रात को कितनी मेहनत करते हो। अगर तुम इसी तरह से कमजोर होते रहे तो आगे को मेहनत कैसे करोगे। इसके बाद दोस्तों ये अपनी भाभी की बातों को समझ जाता है और अपने भैया के साथ डॉक्टर के पास आता है। और जैसे ही डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शरद इतना कमजोर क्यों हो रहा है। अब ये कमजोर तो होगा ही, क्योंकि रात को ये इस होल के जरिए अपनी भाभी को देखता है और दीवारों में छेद करता है। अब इसके बाद शरद अपने कमरे में होता है और किताबों में नंगी लड़कियों की फोटो देखकर अपने हथियार की मालिश करने लगता है। तो इसी बीच इसकी भाभी कमरे में आ जाती है और अपने देवर को ये ऊट पटांग हरकत करते हुए देख लेती हैं। तो ये अपनी भाभी से बोलता है कि प्लीज भाभी, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तो इसकी भाभी बोलती है कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने जो हमारे कमरे की दीवार की एक ईंट निकाली हुई है जिसके जरिए तुम रात को हमारा सीन देखते हो, वो होल आज बंद हो जाना चाहिए। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रूपा अपने देवर को बोलती है कि देवर जी, रात को हमारे कमरे में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है। तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि तुम रात को चोरी से अपने भैया और भाभी को देखते हो। तो फिलहाल ये अपनी भाभी को बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद मैं तुमको कभी नहीं देखूंगा और आज ही मैं उस होल को बंद कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इसका देवर काफी छिछोरा होता है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो उस होल को बंद नहीं करता और रात को फिर अपने भैया और भाभी को फिल्म देखने लगता है। और इस बार रूपा काफी गुस्सा हो जाती है और वो समझ जाती है कि इसका देवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। फिर क्या दोस्तों, रूपा इसके कमरे की दीवार में बबूल के कांटे लगा देती है और अब रात को फिर से जब इसका देवर इन दोनों की फिल्म देखना शुरू करता है और गर्म होकर जैसे ही दीवार में धक्का मारता है तो बबूल के कांटे इसके औजार में घुस जाते हैं और इसका औजार लहूलुहान हो जाता है और इसे बहुत दर्द भी होता है, जिससे ये काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इस बारे में वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। अब अगले दिन रूपा अपने देवर के कमरे में शहद लेकर आती है और अपने देवर से बोलती है कि देवर जी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे उस जख्म का इलाज करने आई हूँ जो जख्म मैंने तुमको दिया है, लेकिन भूल कर भी तुम मुझको छूने की कोशिश मत करना, बस चुपचाप लेटे रहना। उसके बाद इसकी भाभी इसके गुप्तांग की मालिश करना शुरू कर देती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो भी गर्म होने लगती हैं। और फिर क्या, इसी मौके का फायदा इसका देवर उठा लेता है और फाइनली इसकी मेहनत सफल हो जाती है। और दोस्तों वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें।